इस साल मानसून के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशें हुई और कई इलाकों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इसके नतीजे में अवाम पर महंगाई का दबाव बढ़ने लगा है। प्याज और टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों के बेशतर रिटेल बाजारों में प्याज और टमाटर की कीमतें 70 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। हरी सब्जियों की कीमत में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिमला मिर्च, लौकी और पालक जैसी हरी सब्जियों की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से आम आदमी के बजट पर बुरा असर पड़ा है। हरियाणा इंतखाबात के दौरान बीजेपी को पड़ोसी रियासत में लगा झटका। पार्टी के पंजाब सदर सुनील झाकड़ ने दिया इस्तीफा। असेंबली इंतखाबात के दरमियान बीजेपी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब पार्टी के पंजाब सदर सुनील झाकड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उस वक्त आया जब पंजाब में पंचायत इंतखाबात भी होने वाले हैं। सुनील झाकड़ को तकरीबन एक साल पहले ही पंजाब की बीजेपी के सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। सुनील झाकड़ के इस्तीफे की वजूहात अभी तक वादे नहीं है, लेकिन जराये का कहना है कि वो मरकजी काबीना में मौजूद रहने वाले बीजेपी रहनुमा रोनीत सिंह बिट्टू की शमूलियत से नाखुश थे। रोनीत बिट्टू को बाद में राजस्थान से राज्यसभा के रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया था। वहीं बीजेपी ने अभी तक झाकड़ के इस्तीफे की तस्दीक नहीं की है और पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अनिल सेरेन ने इस खबर को अफवाह करार दिया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने धावे मुनज़्ज़म किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से आने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कई टीमों ने श्रीनिवास रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह और फार्म हाउस के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात में धावे कर रहे हैं। 16 मकामात पर ये धावे जुमे की सुबह से शुरू हुए। बताया गया है कि हैदराबाद के अलावा खम्मम समेत मुतादिद मकामात पर ये धावे किए गए। MCD स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। इलेक्शन से कबल मनीष सिसोदिया का ऐलान। आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया ने जुमे को MCD स्टैंडिंग कमेटी के 18वें रुकन के इंतखाब के हवाले से बयान दिया कि स्टैंडिंग कमेटी के वाहिद रुकन का इंतखाब मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि आज का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हो रहा है और बीजेपी जमहूरियत को तार तार कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने MCD कमिश्नर को हुक्म दिया कि इलेक्शन रात तक मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या साजिश है, आखिर एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में इंतखाब कैसे हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई ऑफिसर मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से बनाए गए ऐवान की सरबराही कैसे कर सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि MCD स्टैंडिंग कमेटी के रुकन के इंतखाब का कोई इख्तियार LG, MCD या कमिश्नर के पास नहीं है और आम आदमी पार्टी आज 1 बजे होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि ये गैर कानूनी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी ने अजमेर की दरगाह को मंदिर होने का दावा करते हुए उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दरगाह मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रूहानी मकामात में से एक है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट और 1991 के इबादत गाहों के एक्ट पर कायम रहेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की इबादत गाहों को तजावुजात और बेहुरमती का शिकार बना देगा। जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हतक इज़्ज़त के एक मुकदमे में 15,000 रुपये की 2 ज़मानतों के साथ ज़ाती बॉन्ड पेश करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरलू ने अदालत के सामने अर्जी दायर की कि रेवंत रेड्डी ने मई में मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाया था। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि बीजेपी कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी और अगर मरकज़ में दोबारा इक़्तिदार में आती है तो वो आइन को ख़त्म कर देगी। दरख्वास्त गुजार के वकील हमसा देवनी ने कहा कि 21 सितंबर को खुसूसी मजिस्ट्रेट ने रेवंत रेड्डी को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए 25 सितंबर को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। रेवंत रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया कि क्योंकि वो तेलंगाना के वज़ीर आला हैं इसलिए उनका पहले से प्रोग्राम मुक़र्रर रहता है, इसलिए वो अदालत में हाजिर होने से कासिर है। उन्होंने ज़ाब्ते फौजदारी के सेक्शन 317 CRPC के तहत अदालत में गैर हाजिर रहने की दरख्वास्त जमा कराई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को हैदराबाद का एक रोज़ा दौरा करेंगी। वो राष्ट्रपति नीलायम बोलारा में क़याम करेंगी।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में वसी इंतजाम किए गए। सदर जमहूरिया इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए सुबह 11:40 पर हकीमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। दोपहर 12:10 पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ शामीरपेट पहुंचेंगी और यूनिवर्सिटी के 21वीं सालाना कॉन्वेंशन से खिताब करेंगी। यूनिवर्सिटी में लंच के बाद दोपहर 3:35 पर राष्ट्रपति निलायम पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया शाम 4 बजे राष्ट्रपति निलायम में भारतीय कला महोत्सव साल 2024 का इफ्तिताह करेंगी। शाम 5:55 पर सदर जमहूरिया इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से हकीमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए हो जाएंगी रवाना। रियासत में CPI माओइस्टों ने CRPF कैंप पर हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त सामने आया जब DGP ने कहा था कि रियासत में माओइस्टों का कोई असर नहीं रहा। इस हमले को माओइस्टों के वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश तसव्वुर किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने गुज़िश्ता रोज़ माओइस्टों के ताल्लुक से कहा था कि रियासत तेलंगाना का माओइस्ट नक्सलाइट्स केडर पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ मुंतकिल हो गया। DGP के इस बयान को अभी 2 दिन का वक्फा ही गुजरा था कि माओइस्टों ने कोत्तागुड़म जिले में CRPF कैंप पर हमला कर दिया। हमले के बाद माओवादियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई और तकरीबन आधा घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और माओवादियों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। ताहम दोनों तरफ से नुकसानात और अमवात का कोई तज़किरा नहीं किया गया।